प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ईएक्स का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको ईए का सॉल्यूशन और ईसी का सॉल्यूशन दे दिया है। यदि आप भी अपना पेपर सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए इसके राइट आंसर्स को देखते हैं, इसमें क्या क्या उत्तर रहेंगे इसके। तो पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो यंग इटली की स्थापना की किसने की, बस सीधा सा इसने प्रश्न पूछा है। तो जूसपे मैत्सनी ने जो है ये यंग इटली की स्थापना की। ठीक है, अगला जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो कैसर विलियम वन। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, कैसर विलियम वन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो असीमित राजतंत्र यानी कि अनलिमिटेड मोनार्ची था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? तो उद्योगपति और शहरी लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, जब जाके ये कॉर्न लॉ समाप्त किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका ये 1944 में जो किया गया था, आंसर हो जाएगा यूएसए में किया गया था, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है। यहां पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? कौन सा विषय संघ सूची में है, ये बोला है इसने। तो आंसर क्या हो जाएगा? संघ सूची में जो विषय शामिल किया गया है वो कौन सा है? प्रतिरक्षा या रक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस लिखा है, तो ये आपका रक्षा जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा आपको केवल घुमाने के लिए दिया है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो आपको बताया था मैंने, श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो है सिंगली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कहाँ संगनात्मक शासन नहीं है? संगनात्मक शासन कहाँ पे नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका में संगनात्मक शासन नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, महात्मा गांधी का क्या विचार था, ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, और जितने भी मानचित्र के प्रश्न आपको कराए हैं, बड़े प्रश्न कराए हैं, सारे इस पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं, और आपने अच्छे तरीके से इस पेपर को किया होगा। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल से पढ़ा था उनके सभी पेपर्स बहुत बेहतरीन गए होंगे। अगर उन्होंने सारे सेट्स पढ़े हैं तो, केवल एक सेट पढ़ के गए होंगे तो समस्या हो सकती है, दो सेट पढ़ के गए होंगे तो भी समस्या होगी। यहाँ पर जो है 10वां प्रश्न इसकी बात करें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो लोकतंत्र से जो संबंधित है उसको बताना है। तो लोकतंत्र में पारदर्शी शासन होता है, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ वैध शासन भी होता है और उत्तरदायी शासन भी होता है, यानी कि यहाँ पे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका 11वें प्रश्न पे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो मैंने बताया था उत्तराखंड में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 11वें प्रश्न का। 12वां प्रश्न जो पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो आप सभी को पता है रबी की फसल कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा चना जो है रबी की फसल है। इसके बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर में है, मोनाजा मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसमें जो है खनिज पाया जाता है उसका नाम है थोरियम। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ये भी बताया था मैंने आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति जो है भारत से अधिक बेहतर है? और 2017 लिखा हुआ है, अब तो बेहतर नहीं है, लेकिन 2017 के हिसाब से श्रीलंका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज जो है आपको अच्छी तरह से पता है, लोह अयस्क जो है धात्विक खनिज होता है। इसके बाद है आपका 17वां नंबर, जिसमें पूछा गया आपसे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्रकृति प्रक्रिया से उत्पादन जो है खालिस्तान से सम्मिलित है। तो प्रकृति से जो भी वो है आपका, तो आपका प्रारंभिक क्षेत्रक यानी कि फर्स्ट जो है आपका आंसर सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक से। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से। 18वां जो क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो एंथ्रासाइट का जो संबंध है वो आपका जो है कोयला से है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1970 में। उसके बाद जो है, और बहुत ही छोटे स्तर पे की गई थी। ठीक है, और इसको किसने किया था? तो महबूब कुछ नाम है उनका, उन्होंने किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको उनका नाम बता दूं तो एक बार, मुझे नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, मैं एक बार रीचेक करूं तो उनका
मोहम्मद यूनिस जो हैं उन्होंने करा था, ठीक है, छोटे स्तर से करा था। तो 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 20वें प्रश्न की बात करें, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था उद्यमों के स्वामित्व पे, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बता दूं, ये पूरा के पूरे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से करवाए हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो चेंज हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है मैंने आपको पूरा का पूरा बताया हुआ है, ठीक है। सत्ता के बंटवारे बता दिए हैं मैंने आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व है, और उसके अलावा बहुत सारे सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद आपको बताया है मैंने। विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं ये भी बताया है मैंने उसको। और जो है आपका सत्याग्रह का क्या अर्थ है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, सारा बताया था मैंने आपको। मॉडल पेपर में भी करवाया हुआ है, सीए सेट में करवाया था। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका कारण और समाप्त करने के 2 उपाय बताइए, ठीक है। अस्पृश्यता जिसको हम बोल सकते हैं, और जो है महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते थे इसमें। और गन्ने की खेती के लिए मैंने आपको ये चार्ट दिया था कि 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा, किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। मैंने एक ही छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाया था, और जिसमें गन्ने का और मैंने चावल, कपास, रबड़ सबके जो है खेती के बारे में आइडिया दे दिया था आपको। भूक्षरण क्या होता है ये भी बताया हुआ है। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, इनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया। या असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्या, मैंने ये करवाया हुआ है क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पेपर किया होगा। ये सारे मैप वर्क तो मैंने आपको रटा दिया था, हर जगह पे मैंने मैप वर्क, हर वीडियो में मैंने मैप वर्क आपके लिए करवाया, ताकि आप लोग जो है बढ़िया से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। ये सारी चीज़ें, नर्मदा नदी, ये आपका ये वो बांध, जूट, फलाना ढिमकाना, सारा करवा दिया था, सब कुछ आपको दे दिया था। पता नहीं आप लोगों ने करा नहीं करा, वो आपकी ऊपर है। चलिए, तो ये पेपर तो बहुत बेहतरीन गया होगा। जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस पढ़े होंगे तो वो 70 में से कुछ नहीं तो आप आराम से 65 और 60 के बीच में आप इंजॉय कर सकते थे इस पेपर के माध्यम से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करेंगे जिन दोस्तों ने ये कोड दिया है, और अपने कोड को भी भेज सकते हैं।